बट बॉलर्स क्या कर रहे थे यार, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि फॉर द सेकंड कंसेक्यूटिव टाइम, एंड दिस इज नॉट लाइक कि हमने सिर्फ इस सीरीज में प्रॉब्लम देखी है, जब से जसप्रीत बुमराह हमारे ओडीआई सेटअप का पार्ट नहीं रहे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली उनको प्रायोरिटाइज करने अलग फॉर्मेट्स, ये प्रॉब्लम रही है भाई, हम नहीं विकेट ले पा रहे मिडिल यार देखो, फर्स्टली गिल ने भी बीच में ट्राई तो करा था कि हम लोग अपने जो मेन पेसर्स हैं तीनों, उनका ओवर्स थोड़े से प्रीपोन करें. आई रिमेंबर बाय द 41st ओवर हर्षित राणा के सिर्फ 3 ओवर बचे थे, एंड द सेम फॉर अर्शदीप सिंह. वरना यूजुअली कई बार आप 4 से 5 ओवर छोड़ते हो अपने मेन पेसर्स का. ट्रेडिशनली एक स्प्लिट रहता है. तो ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने ट्राई नहीं किया था प्रीपोन करने का. द मेन पार्ट इज कि हमारे टीम के सबसे बड़े एक्स फैक्टर बॉलर कौन है? वो कुलदीप यादव है ना, लेग स्पिनर है, सबसे बड़े विकेट टेकर है. जब उनकी सीरीज खराब जा रही होती है ना, तो फिर मिडिल ओवर्स में हम तब एक्सपोज हो जाते हैं कि हमारा विकेट टेकर कौन है. ओके, मेन मुझे लगता है डिफरेंशिएटिंग पॉइंट वही है, बिकॉज आई थिंक एट दिस पॉइंट नन ऑफ अस आर एक्सपेक्टिंग कि जडेजा बहुत सारे विकेट निकालते हैं. हाँ भाई, मतलब जडेजा की बॉलिंग तो हमने पहले ही बात करी कितनी डिटोरिएट हुई है, प्लस आफ्टर दिस परफॉर्मेंस, क्योंकि बैटिंग में भी ही केम एट अ वेरी क्रूशियल पॉइंट वगैरह तो पब्लिकली बोल रहे थे यार, मे बी उनकी बॉलिंग डिमिनिश हो गई, ही इज नॉट having that cutting edge anymore. नहीं हो पा रहा उनसे. इवन भाई वो बंदे से फील्डिंग में भी वो एक हाथ से भाई आ नहीं रही थी पहली बारी में बॉल उनके, फॉर सम रीजन पता नहीं, मे बी महीने भर का शॉर्ट ऑन कॉन्फिडेंस. हाँ, पर मतलब वैसे मैं देखूं तो क्योंकि नहीं होती सब भाई बैटिंग में भी ही केम एट अ वेरी क्रूशियल पॉइंट जहां पे वो डिफरेंस बना सकते थे कोहली के साथ. बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल शॉट खेल के वो आउट हुए अल्टीमेटली. बट चलो हमने मिडिल फेज निकाला जहां पे अच्छे खासा रन आए न्यूजीलैंड के. इन दोनों की पार्टनरशिप के चलते न्यूजीलैंड अच्छे स्कोर पे पहुंच रही थी. एंड ये दोनों वही होता है ना कई बार कि आप स्टार्टिंग से जब खेल रहे होते हो तो आपके लिए स्ट्राइक रेट इंक्रीज करना टू द मतलब एंड आते आते तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. इन दोनों ने कंसिस्टेंटली अपनी स्ट्राइक रेट बढ़ाई है, जिसके चलते न्यूजीलैंड आगे पहुंच रही थी. एंड अल्टीमेटली जब आखिरी के 10 ओवर में इन दोनों को आउट करा गया, उसके बाद एक्चुअली में इंडिया ने ठीक ठाक कमबैक करा है. आउट कैसे करा है? कैसे? पहले उन्होंने कहा कि हम चेज मास्टर सब्सक्राइब करेंगे. ओ डैम. तो गंभीर ने पीछे से जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाया तो जिंक्स टूटा. फिर तो अगर आपने नहीं करा, आप भी करो पहली बात. नहीं बड़ा सीरियस नोट, कहीं ऐसा ना हो T20 सीरीज हार जाए. बेटा वर्ल्ड कप भाई मैं कह रहा हूँ थोड़ा डर लग रहा है. नहीं हुआ क्या था, अगर आप नोटिस करो तो अल्टीमेटली डैरन मिचेल और ग्लेन फिलिप्स दोनों किस बॉल पे आउट हुए? अर्शदीप सिंह ने अक्रॉस द बॉडी एक स्लोअर यॉर्कर फेंकी आउटसाइड ऑफ स्टंप, जो T20 बॉलिंग सेटअप होता है, और सिराज ने एक स्लोअर बाउंसर फेंकी. 120 समथिंग किलोमीटर पर आगे स्पीड से. T20 स्किल्स काम में आए. जब पिच से कुछ नहीं हो रहा था, आपको T20 स्किल्स लाने पड़ते हैं. वेरिएशन ट्राई करा. एंड दूसरी बात ये कि ये स्किल्स एग्जीक्यूट करने के लिए आपको ऑन पॉइंट होना जरूरी है. आई थिंक अर्शदीप इस मामले में बहुत अंडररेटेड है यार. उनको पता नहीं क्यों नहीं खिलाते. आज का मैच भी कमांड डालते हैं भाई, अक्रॉस द बॉडी वाइड डालते हैं. आज का मैच ही मतलब अर्शदीप का इट वाज अ गुड मैच बाय हिम भाई. मतलब ऐसा कुछ गंदी बॉलिंग नहीं करी उन्होंने. सुनील गावस्कर जी ने एक बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग पॉइंट कही थी कि जब आप ऐसे स्लोअर बाउंसर्स फेंक भी रहे हो ना, तो वो स्लोअर बाउंसर शुड क्लाइंब ऑन द बॉडी ऑफ द बैटर. ये नहीं कि वो आके डिप करने लग गई. वो तो खड़े खड़े जो है पूरा दुनिया भर का टाइम लेके पीछे खड़ा होकर देख रहा मैं किस तरफ मारूं और पूरे टाइम लेके मार रहा हूं. इट शुड क्लाइम ऑन द बॉडी, तभी वो बंदा बीट होगा. इट विल बी टेकन बाय सरप्राइज. वैसे ही आउट होते हैं अल्टीमेटली दोनों बंदे. तो वो स्किल सिराज के पास है एट दैट पेस, परहाप्स नीतीश कुमार रेड्डी के पास अभी नहीं थी. तो वहां पे क्या अब आप मिडिल ओवर्स में वंस अगेन फिगर आउट करो कि किसके क्या स्किल सेट है. जब नॉर्मल बॉलिंग काम नहीं आ रही तो आप T20 के स्किल्स लेके आओ. क्या फिर वहां पर आपको अर्शदीप और सिराज को कमांड करना चाहिए था एज अ कैप्टन कि आप ये चीजें इस सेटअप पे, इस फील्ड सेटअप के साथ इस स्किल वाली बॉलिंग अभी से ही करने लग जाओ, डेथ ओवर्स का वेट ना करो. मतलब भाई गिल को भी थोड़ा बहुत तो ब्लेम करना ही पड़ेगा. देखो कैप्टन का हमेशा, कैप्टन और कोच का हमेशा थोड़ा तो ब्लेम रहता ही रहता है. यू कैन नॉट से कि गिल ने कुछ गलत नहीं करा. एंड दिस इज हिज सेकंड कंसेक्यूटिव सीरीज लॉस भाई अंडर हिज कैप्टेंसी. तो आपको मतलब ऑल्दो मैं वही कहूंगा कि वी स्टिल हैव टू बी पेशेंट विद हिम, क्योंकि अभी तो बेचारा कप्तान बना है भाई. अब डायरेक्टली उनको रोहित शर्मा भाई ये नहीं कि अब हटा दो. हाँ, ये कंपेयर नहीं कर सकते. बट भाई थोड़ा बहुत क्रिटिसिज्म तो उनका रहेगा. बट ये जो 337 का अल्टीमेटली 338 का जो उन्होंने टारगेट दिया हमें, ग्रेसफुल लैंड में पिटाई कर दी भाई. वेरी ऑनेस्टली मुझे लग रहा था कि इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी. अच्छा, मैं एक अनडेटेड ओपिनियन दूं, मुझे लगा था कि थोड़ा अंडर पार स्कोर है. एंड वंस अगेन मैं कहूंगा, मैंने सुनील गावस्कर का बहुत नाम लिया, मैं 2 बार और लूंगा. एक अभी ले रहा हूं, एक और बात बताऊंगा अभी गिल के टाइम पे बात करेंगे. उन्होंने ये मिड इनिंग्स में कहा था ये कि आई थिंक दे आर 15 रन शॉर्ट एंड इंडिया आराम से, मतलब अनंत त्यागी जी ने कहा, हमारे पॉडकास्ट पर भी आए थे, उन्होंने कहा कि दिल से बताइए, सॉरी दिमाग से बताइएगा, दिल से बताइएगा. ओह डैम, ओके. दिल तो क्योंकि आपका चाहेगा इंडिया ही है. तो सुनील गावस्कर कहते हैं मैं दिमाग से बोलूं तो इंडिया जीतनी चाहिए, दिल से नहीं. भाई दिमाग से तो मैंने भी बोला था यार. 15 रन शॉर्ट लगी न्यूजीलैंड मुझे. एंड आई एग्रीड. आई थिंक इस पिच पे हिस्टोरिकली रीसेंट जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, मुझे लगा था 350 कुड हैव बीन अ पार स्कोर एंड शुड हैव बीन चेज. आइडियली ये चेज हो जानी चाहिए. स्कोर वाइज तो हो जाना चाहिए था. मुझे आई हैड अ फीलिंग, मैंने बाद में ट्वीट भी करा था कि जैसे ही न्यूजीलैंड ने 300 क्रॉस करा,
मुझे फॉर सम रीजन मेरे दिमाग में आया था कि ये मैच भी कोहली भरोसे, अल्टीमेटली हम कोहली पे ही टिकेंगे ऑनेस्टली भाई। बताऊं, हमने मिडिल ओवर्स में मैच थोड़ा गिव अवे करा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, हाँ। बट अगर हम ओवरऑल कहना 337 रन्स बने हैं और इतने विकेट गिर गए, 8-9 विकेट गिर गए, आई थिंक इट्स क्वाइट अ डिसेंट जॉब ऑन दिस विकेट बाय द बॉलर्स। मतलब मैच जब स्टार्ट नहीं हुआ था तब अगर कोई हमसे कहता कि अच्छा 338 पे हम उनको रोक देंगे तो वी वुड हैव शायद हम वुड हैव टेकन इट कभी भाई। चेज नहीं हुआ था यहाँ पे, बट Yeah. वही है ना कि इट्स अ क्लाइंबिंग केस इन T20s रिसेंट ईयर्स में, वो चीजें बदल रही है, ट्रेंड्स बदल रहे हैं।